हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों, अगर आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2022 की तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट पहला नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है इसमें हम लोग सीजीजीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो देखिए, प्रैक्टिस करने से पहले सबसे पहले हम देख लें कि प्रीलिम्स का सिलेबस पे थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालेंगे, थोड़ा सा इसको देखेंगे कि तैयारी कैसे करने, रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र 1 और 2। तो देखिए दो पेपर होंगे आपके, पहला और दूसरा। दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका, रीजनिंग से होगा। पहला जो पेपर है ये सामान्य अध्ययन का होगा और इसमें भी दो भाग हैं आपके। तो भाग 1 में सामान्य अध्ययन है और भाग 2 में छत्तीसगढ़ है। तो देखिए 50-50 प्रश्न दिए जाएंगे और पहला जो पेपर होगा इसमें 100 प्रश्न होंगे और 200 अंक के होंगे, मतलब एक प्रश्न 2 अंकों का होगा, समय 2 घंटे का होगा। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि आपको छत्तीसगढ़ सेक्शन से तो पूरे सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। 45 प्लस आप करिए, आपकी रणनीति ये होनी चाहिए। उसके बाद आप इधर प्लस करिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए ये सब सिलेबस तो आप देख ही चुके हैं। यहाँ पर मैं यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको कि छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन है इसको जो है आप 45 प्लस करिए। उसके बाद इसमें जो है कम से कम आपको इसमें 30 करना है, 30 प्लस करना है, इतना आपके लिए सफिशियंट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो सिलेबस के बारे में हम लोग देखें। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आगे जो है प्रैक्टिस करेंगे सीधा सीजीजीके का। तो आगे हम देखने वाले हैं कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम का है। ये सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं हम लोग और ये हमारा है प्रैक्टिस सेट 1 है। ये पहला नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसी तरह से लगातार प्रैक्टिस सेट आता रहेगा। सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके जरूर देखिएगा। भाग 2 से करेंगे, ध्यान रखिएगा। भाग 1 में सामान्य अध्ययन है आपका, इंडिया जीके से संबंधित। भाग 2 में आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है। तो यहाँ से 50 प्रश्न होंगे और 100 अंक के होंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 50 प्रश्न 50 अंक लिखा हुआ है, मतलब 50 प्रश्न में 100 अंक और 100 प्रश्न में 200 अंक के होंगे। शुरू में हमने चर्चा कर चुका है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूं मैं, जो जितना अभ्यास करता है उसका एग्ज़ाम उतना ही सरल होता है। तो आपको अभ्यास कराने का उद्देश्य ये है कि आपकी तैयारी कितनी है। तो सारे क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। कहीं अगर आपको और लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहीं थोड़ा सा कुछ प्लस माइनस होता है तो आप ज़रूर बताइए। पहला चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि प्रदेश में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस सत्याग्रह से हुई थी। तो देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है किस सत्याग्रह से हुई थी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कंडेल नहर सत्याग्रह से जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा कंडेल नामक गांव धमतरी जिले में आता है। किस जिले में है, तो धमतरी जिले में। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते जाएगा उसे भी आपको मैं बताते चलूँगा। तो चलिए देखिए, इसी दौरान गांधी जी का छत्तीसगढ़ में पहली बार आगमन हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, गांधी जी का छत्तीसगढ़ में पहली बार आगमन हुआ था। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अधिकारियों ने बिना मांग के पानी को प्रवाहित कर दिया था। किसका, नहर का जो पानी था उसको बिना मांग के प्रवाहित कर दिया था। और जो है गांव वालों से 4033 रुपये की वसूली वारंट जारी कर दिया था। ध्यान रखिएगा। तो इस संबंध में ये आंदोलन शुरू हो गया था कंडेल ग्राम में। और ये कंडेल ग्राम में जो है आंदोलन जोरों से चल रहा था। आंदोलन जो है क्या है, जोरों पर था। और यहाँ का मालगुजार, एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कंडेल ये जो ग्राम था यहाँ मालगुजार कौन थे। तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, याद रखिएगा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा छोटेलाल श्रीवास्तव कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित कौन है, तो छोटेलाल श्रीवास्तव यहाँ के मालगुजार थे। ध्यान रखिएगा इनका नाम जो है कंडेल नहर सत्याग्रह से जुड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोमेश्वर प्रथम के स्वर्ण सिक्के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। तो सोमेश्वर प्रथम के स्वर्ण सिक्के किस जिले से प्राप्त हुए, तो बिलासपुर से प्राप्त हुआ है। डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ये जो सोमेश्वर देव हैं, ये सोमेश्वर हैं, इनकी विरुदावली में उत्कीर्ण शब्द महाराजाधिराज, कौन कौन सा शब्द इनका ध्यान रखिएगा। विरुदावली में उत्कीर्ण महाराजाधिराज, ध्यान रखिएगा, महाराजाधिराज, परम भट्टारक,
परम भट्टारक, ये आपको याद रखना है। और दूसरा है परमेश्वर। तो ये जो शब्द उत्कीर्ण हुआ है ये राजा की महिमावान को दर्शाता है। ये राजा एक महिमावान राजा थे, इसको दर्शाता है ये तीनों शब्द। महाराजा धीराज पहला, दूसरा परम भट्टारक, तीसरा परमेश्वर। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट इतना था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु पुराण के अनुसार नल शासकों का स्वामी माना गया है। तो देखिए वायु पुराण के अनुसार नल शासकों का स्वामी किसे माना गया है? तो इसका आंसर होगा निषद को माना गया है और कौशल को। किसको माना गया है? निषद और कौशल दोनों को। तो ए और बी दोनों ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरबपुरी राजाओं में किस राजा के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? तो देखिए सर्वाधिक ताम्रपत्र जो है सरबपुरी राजाओं में पूछ रहा है किनके प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा महासुदेव राज के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। और इनके कितने ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ताम्रपत्र 8 प्राप्त हुए हैं इनके। कितने? 8 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और छत्तीसगढ़ में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में किस स्थान को कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी के रूप में चिन्हांकित किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो तुमान को क्या किया गया है? कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी के रूप में चिन्हांकित किया जाता है। तो ये याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये जो तुमान, अब देखिए तुमान की स्थापना किसने की? तो कलिंग राज ने की। ध्यान रखिएगा किस राजा ने की? तो कलिंग राज ने की। और कब की? तो 1000 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कब? 1000 ईस्वी में। और यहाँ पर कौन कौन से मंदिर हैं ये आपसे पूछ ले जाए तो बंकेश्वर मंदिर है, बंकेश्वर और पृथ्वी देवेश्वर, बंकेश्वर और पृथ्वी देवेश्वर, ये दोनों मंदिर कहाँ हैं? तो आपके है ये तुमान में। ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर त्रिफला प्रोसेसिंग सेंटर, देखिए त्रिफला प्रोसेसिंग सेंटर किस स्थान पर है? तो ये जो है आपका दुगली ग्राम में है। कहाँ पर है? दुगली ग्राम में। और ये जो दुगली ग्राम है ये धमतरी जिले में स्थित है। याद रखिएगा आप लोग, जगह जिला भी रखिएगा याद कि कहाँ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बस्तर रियासत के विलय पत्र में किस काकतीय शासक ने हस्ताक्षर किया था? तो बस्तर रियासत के विलय पत्र में कौन से काकतीय शासक हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रवीर चंद्र भंजदेव। किसने किया था? प्रवीर चंद्र भंजदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांड विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो देखिए कांड विवाह जो है ये कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो भुंजिया जनजाति में प्रचलित है। याद रखिएगा आप लोग। और ये क्या है? लड़कियों में विवाह पूर्व ये एक संस्कार है। भुंजिया जनजाति में कांड विवाह, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल बंगला किससे संबंधित है? ये बहुत बार पूछा गया है और बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। याद रखिएगा पीएससी में कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है, तो ध्यान रखना आपको। लाल बंगला किससे संबंधित है? तो लाल बंगला जो है किससे संबंधित है? तो ये रसोई घर से संबंधित है। सी आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना आपको। और ये लाल बंगला कौन सी जनजाति से संबंधित है ये पूछ लिया जाए तो ये भुंजिया जनजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति से? भुंजिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइनस मार्किंग भी है, ये चीज़ बता दूं आपको मैं। 1/3 माइनस मार्किंग है, इसलिए आपको क्वेश्चन जितना करेक्ट पता है उससे ही आंसर आपको लेना है, अंदाजे में कोई आंसर नहीं लेना है। तो इसलिए अच्छे से तैयारी करिए, अभ्यास जारी रखिए। निम्नलिखित में से किस वृक्ष में ठाकुर देव का निवास माना जाता है? तो ठाकुर देव का निवास किस वृक्ष में माना जाता है? तो पीपल वृक्ष में माना जाता है। कौन से वृक्ष में? पीपल वृक्ष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मडुली किस जनजाति के पंचायत प्रमुख को कहा जाता है? तो देखिए कुछ नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मडुली किस जनजातियों के पंचायत प्रमुख को कहा जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, परजा का जो पंचायत प्रमुख होता है उसे मडुली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मडुली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बीच तरिया में चांदी के लौठी। तो देखिए ये है, इसके लिए सही शब्द का चयन कीजिए।
तो देखिए बीच तरिया में चांदी की लौठी, सही शब्द क्या होगा इसका? इस तरह से मुहावरा आता है तो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो बड़ा सोच समझ के आंसर आपको लेना है। कमल नाल, कमल नाल जो होता है इसके लिए प्रयुक्त होता है ये शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धमनी हाट के रचनाकार हैं। तो देखिए धमनी हाट के रचनाकार कौन हैं? तो धमनी हाट के जो रचनाकार हैं ये द्वारका प्रसाद तिवारी हैं। कौन है? द्वारका प्रसाद तिवारी। अब एक चीज़ देखिए कि इसमें और देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर ये जो हरि ठाकुर हैं इनकी क्या क्या रचना है? तो छत्तीसगढ़ी गीत है, ध्यान रखिएगा। क्या? छत्तीसगढ़ी गीत और कविता, ये है हरि ठाकुर की रचना। और दूसरा हम देखते हैं विद्याभूषण मिश्र। तो विद्याभूषण मिश्र का है छत्तीसगढ़ी गीतमाला, याद रखिएगा ये इनका रचना है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गिरिवर दास वैष्णव, इनकी रचना है छत्तीसगढ़ सुराज गीत। क्या है? छत्तीसगढ़ सुराज गीत, ये याद रखिएगा। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीखुर व्यंजन का स्वाद होता है। तो देखिए तीखुर व्यंजन का स्वाद कैसा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो केवल मीठा होता है ये क्या होता है? केवल मीठा होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन घुमा दिया जाता है कि मीठा और नमकीन है, तो थोड़ा आपको देख करके लेना है क्योंकि 1/3 है माइनस मार्किंग। नेक्स्ट है आपका एनटीपीसी सीपत से किन किन राज्यों को विद्युत आपूर्ति की जाती है? तो देखिए एनटीपीसी सीपत से ये मध्य प्रदेश को की जाती है और महाराष्ट्र को, दोनों को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को तो किया ही जाता है, साथ ही साथ आपका गोवा को भी किया जाता है एनटीपीसी सीपत से। कहाँ को किया जाता है? गोवा। और आपका है दादरा नागर हवेली, ध्यान रखिएगा दादरा नागर हवेली, ये दोनों ये भी साथ में शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मटनार नाला जल विद्युत परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? तो मटनार नाला जल विद्युत परियोजना ये किस जिले में प्रस्तावित है? तो ये बस्तर में प्रस्तावित है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 60 मेगावाट का उत्पादन क्षमता के लिए प्रस्तावित है। कितना? ये जो है 20 मेगावाट का 3 यूनिट, तो 20 या 60, ये याद रखिएगा, कभी कभी मेगावाट भी पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिला खनिज न्यास संस्थान के अंतर्गत कितने ग्रामों को आदर्श ग्राम के रूप में चुना गया है? तो आदर्श ग्राम के रूप में कितने ग्रामों को चुना गया है? तो 56 ग्राम को जो है जिला खनिज न्यास संस्थान के अंतर्गत आदर्श ग्राम के लिए 56 ग्राम को चुना गया है। 56 ग्रामों को ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब चलिए देखते हैं कि ये जो जिला खनिज न्यास संस्थान है ये 22 दिसंबर, कब? 22 दिसंबर, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, 22 दिसंबर 2015 को अधिसूचित किया गया था और 12 जनवरी को ये लागू कर दिया गया। ध्यान रखिएगा 22 दिसंबर 2015 को अधिसूचित और 12 जनवरी को ये लागू हो गया। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? तो ये जिला कलेक्टर जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं, याद रखिएगा। कौन? जिला कलेक्टर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है क्वेश्चन तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से भी अधिक शेयर करना ना भूलें। चलिए निम्नलिखित में से सर्वोत्तम किस्म की सागौन पाई जाती है। तो सर्वोत्तम किस्म की जो सागौन है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये नारायणपुर में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। कहाँ? नारायणपुर में। अब देखते हैं नारायणपुर का जो खुरसेल घाटी है, क्या है? खुरसेल घाटी है, यहाँ पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देखते चलेंगे, नारायणपुर की खुरसेल घाटी। और इसका प्रतिशत पूछ लिया जाए प्रदेश में कि सागौन की प्रतिशत कितनी है, कभी कभी पूछा जाता है, तो 9.42% क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धरसा विकास योजना की शुरुआत किस जयंती के अवसर पर की गई थी? तो धरसा विकास योजना की शुरुआत जो है ये आपके स्वामी आत्मानंद जयंती के अवसर पर शुरू की गई थी। अब देखिए ये धरसा विकास योजना से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या बन सकते हैं। ये 6 अक्टूबर, कब? 6 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, 6 अक्टूबर 2020 को ये शुरू हुआ। उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों, गांव में खेतों तक जाने वाले जो कच्चा रास्ता था, गांव के लिए जो कच्चा रास्ता था
उसे पक्का करना इसका उद्देश्य था। ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर से बिजली उत्पादन करने के प्रथम चरण में कितने गौठान को शामिल किया गया था? तो देखिए, गोबर से बिजली उत्पादन करने के लिए प्रथम चरण में कितने गौठान शामिल थे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है ये। इसमें 3 गौठान शामिल थे। कितने गौठान? 3 गौठान। और ये कौन कौन सा गौठान है, ध्यान रखिएगा। 3 गौठान इसमें शामिल थे, याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये 3 गौठान कौन कौन से थे तो आगे जो है वीडियो आएगा उसमें मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है आपका, ये अंतिम क्वेश्चन है, सॉरी 20 को कह दिया गया था। ये अंतिम, खारून नदी का तटीय शहर कौन सा है? ये अंतिम क्वेश्चन है आपका। तो खारून नदी का तटीय शहर कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से नदी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, खारून नदी का तटीय शहर एक तो रायपुर है और दूसरा जो है आपका है बलौदा बाजार। कौन सा? सॉरी तरी घाट, सॉरी ये बलौदा बाजार नहीं है, तरी घाट है। तो ए और बी, तो ऑप्शन में ए और सी लिया गया है, ए और बी है, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। रायपुर भी है और तरी घाट भी है, ये दोनों खारून नदी का तटीय शहर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है इससे। और चलिए देखते हैं एक चीज़ और कि खारून नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं आपके। तो ये पेंटेचुआ पहाड़ी से, कहाँ से? पेंटेचुआ जो पहाड़ी है, और ये पेंटेचुआ पहाड़ी बालोद के पेंटेचुआ पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। और ये जो है किसमें विसर्जित हो जाता है? तो ये शिवनाथ नदी में विसर्जन हो जाता है इसका। ये शिवनाथ की एक सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा, खारून नदी। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट था दोस्तों। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर किया करें आप लोग, और किस पर वीडियो चाहिए, और रीजनिंग में भी चाहिए तो रीजनिंग भी आपको मैं जरूर कराऊंगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।